मेरा सब कुछ लुट जाए, आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए गुरुदेव, लेकिन दान तो करूंगा, दान तो करूंगा। अरे अपना तो क्या, लेकिन अपने वंश के नाम पर, अपने बाबा के नाम पर कलंक नहीं लगा सकता, अपने वंश का नाम डुबा नहीं सकता गुरुदेव। आज चाहे सब लुट जाए, सब मिट जाए, और गुरुदेव भले ही सब लुट जाए, भले ही सब मिट जाए, लेकिन इस दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में यह नाम लिखा जाएगा कि सारी दुनिया को देने वाला लक्ष्मीपति भी एक दिन राजा बलि के दरवाजे पर झोली फैला करके मांगने आया था। सारी दुनिया को देने वाला भगवान, सारी दुनिया को देने वाला वो लक्ष्मी का पति भी एक दिन झोली फैलाकर राजा बलि के दरवाजे मांगने आया था। ये इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा बलि ने उठाया कमंडल, हाथ में जल लेने के लिए, संकल्प करने के लिए। गुरुजी घबरा गए, गुरुजी को लगा चेला लुट जाएगा, हमारा चेला बर्बाद हो जाएगा, और अपने चेला को बचाने के चक्कर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाबा ने छोटा सा रूप बनाया, कमंडल के भीतर घुसकर बैठ गए। कमंडल के भीतर घुसकर के बैठ गए, जल को रोक दिया, जल बाहर निकलेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, और संकल्प होगा नहीं तो चेला लुटेगा नहीं। अपने चेला को बचाने के चक्कर में गुरुजी ने यह काम किया, कमंडल में भीतर घुस के बैठ गए, पानी रोक दिया। भगवान समझ गए गुरु महाराज गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान बोले राजन, लगता है तुम्हारे कमंडल में कोई कचरा अड़ गया होगा, जरा दिखाओ, अभी निकाल देता हूं। भगवान ने एक हाथ में कमंडल लिया और दूसरे हाथ से बगल में कांख में जो कुसा की आसन दबाए थे उसमें से एक कुसा निकाली और वो कुसा सीधी कमंडल में डाली। महाराज वो कुसा जाकर के सीधी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाबा की, गुरु महाराज की आंख में लगी। सो गुरु महाराज की एक आंख गोविंदाय, दान देने वाले और लेने वाले के बीच में जो पड़ता है ना, उसकी एक आंख फूट जाती है। बोलो राधे राधे। भगवान ने गुरु महाराज की एक आंख चटका दी। महाराज राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया, मैं 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करता हूं। भगवान बोले राजन, ये हुई दानवीरों जैसी बात। भाई देखो, जब संकल्प हो गया है तो अब तुम हमारे जजमान बन गए, और जब तुम हमारे जजमान बन ही गए हो तो तुम सिर झुका करके हमें प्रणाम करो, उसके बाद हम भी अपना काम शुरू करें। जैसे राजा बलि ने झुक करके चरणों में लौट करके प्रणाम किया, उसी समय छोटे से बालक ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की जय हो, बोलो विराट भगवान की जय हो। इतना बड़ा रूप भगवान ने बना लिया, जहां तक राजा बलि देखता जाए वहां तक भगवान का मुंह नहीं दिख रहा है। महाराज एक पांव पाताल लोक में और दूसरा पांव पृथ्वी लोक में, इतना भयंकर रूप। राजा बलि तो भगवान के पांव के एक नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर। राजा बलि ने हाथ जोड़े, जय हो महाराज, जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, और जब लेते हो तो थप्पड़ मार के लेते हो। भगवान जब किसी को देता है तो सब कुछ देता है, कोई कमी नहीं रखता अपने भक्त के लिए, और जब वापस लेता है ना, भगवान दिया हुआ जब वापस लेता है ना तो सांसें भी नहीं छोड़ता, वो तो सांसें भी छीन लेता है। आदमी 1 सेकंड और जीवित रह ले महाराज, आदमी के पास सांसें भी नहीं बचती, वो तो सांसें भी छीन लेता है जब लेने का नंबर आता है। भगवान ने विराट रूप धारण किया, एक पग में पाताल से लेकर के पृथ्वी तक की जमीन एक पग में साफ पूरा नाप लिया। दूसरा पांव उठाया भगवान ने अपना, सारे लोगों को पार करता हुआ सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण, ब्रह्मा जी दौड़े तुरंत
और अपना कमंडल रखा नीचे, भगवान के पांव के नीचे, और चरण धोया, स्वागत किया, भगवान का चरण पखारा, और भगवान के चरणों का धोवन जल जो ब्रह्मा जी के कमंडल में गिरा, वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, वही जल गंगा बन गया। बोलो गंगा मैया की। जो गंगा जी है ना, जो हरिद्वार से होकर के गंगा जी आ रही हैं, प्रयागराज होते, इलाहाबाद होते बह रही है ना, ये गंगा का जो जल है, ये कौन सा जल है? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। सूर्यवंशी राजा, अयोध्यापुरी के राजा, राजा सगर, उनके आगे राजा भागीरथ ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने वही जल ऊपर से ब्रह्मलोक से छोड़ा। राजा भागीरथ ने गंगा जी के लिए प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा भागीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हम गंगा तो छोड़ सकते हैं ब्रह्मलोक से, लेकिन अगर गंगा की धार ऊपर से सीधी जमीन पर गिरेगी तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, दुनिया बचेगी। दुनिया में सबसे खतरनाक धार होती है गंगा जी की, सबसे तेज पानी बहाव होता है गंगा जी का, सबसे ज्यादा। आप विचार करो कि हजारों किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, लेकिन बहाव कितना तेज है, कितना तेज बहाव गंगा जी में होता है। इतना तेज बहाव दुनिया की किसी नदी में नहीं है। और गंगा जी के जल में एक खासियत आपने देखी होगी, आप कोई सी भी नदी का पानी, आप कोई सा भी जल एक बोतल में रख दो, 8 दिन 10 दिन में कीड़े हो जाएंगे, 8 दिन 10 दिन में पानी खराब हो जाएगा, कीड़े हो जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी। लेकिन गंगा जी के जल को आप 10 साल तक भी रख लो एक बोतल में, ना तो कोई कीड़ा होगा, ना कोई गंदगी होगी, ना कभी उसमें बदबू आएगी। क्यों? अरे इसलिए तो वो गंगा मैया हैं, इसलिए तो वो गंगा मैया हैं जो दुनिया को पवित्र और पावन कर रही हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा भागीरथ, हम गंगा जी को छोड़ देंगे तो पृथ्वी पर धार गिरते ही पृथ्वी नीचे चली जाएगी,